रोहिणी आचार्य को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, कहा था। छपड़ा आने का मजबूरी हो गया तो मजबूरी ही होगा, तभी छपड़ा आ रहे हैं, नहीं तो कभी छपड़ा तो आते नहीं है। मुकाबला तो बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा है। अब देखिए अब आगे आगे क्या होता है। सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबर ना है। सिंगापुर टू सारण। डॉक्टर बिटिया की पहली पारी के लिए लालू एंड फैमिली ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव समेत पूरा खेमा रोहिणी आचार्य के नामांकन परेड में शामिल हुआ और हुंकार भरी गई कि रोहिणी आचार्य सारण का संग्राम जीत लेंगी। सारण सीट को जिताना है और यहाँ से लगातार जो लोग जीतते गए, लोग हवाई लोग हैं, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है। खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा लोग, कि मोदी जी को वोट देगा देख के। तो क्या वाकई सारण लोकसभा सीट रोहिणी आचार्य के लिए सेफ सीट है, या फिर सारण सीट पर लगातार 2 बार से कमल खिलाने वाले राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार बाजी जीत लेंगे? सांसद भी मजदूर की तरह काम कर सकता है तो बढ़िया बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात। तो हम ऑमलेट भी बना देते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, वकालत भी कर लेते हैं और उसके बाद जनता के साथ घूम भी लेते हैं, पकौड़ी भी बनाते हैं, भात दाल भुजिया खिला भी देते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई? सारण सीट के समीकरण आपको दिखाएं। पहले समझिए 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सारण क्यों बन गई सुपर हॉट लोकसभा सीट। जो वर्तमान सांसद वो तो यहाँ तो आए तक नहीं, यहाँ पे लोग पूरे रास्ते भर बोलते हैं कि उनका हम लोग तो शक्ल तक नहीं देखे हैं। सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबर ना है। एक तरफ डॉक्टर तो दूसरी ओर प्रोफेशनल पायलट। सारण में इंडिया बनाम एनडीए की कांटे की टक्कर की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में हो रही है। छपरा जिले से 2009 में वजूद में आई सारण लोकसभा सीट पर सियासत लालू फैमिली बनाम रूडी के बीच घूमती रही है। मुस्लिम यादव फैक्टर यहां काम करता है तो दलित महादलित वोटों का समीकरण भी अहम है। सारण में कुल 16,67,253 वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा तकरीबन 4.5 लाख यादव वोटर बताए जाते हैं। सवर्णों में राजपूत वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण और भूमिहार करीब 1 लाख, वैश्य समाज के 3 लाख वोटर हैं। महादलित और दलित समाज के वोटर्स 2.5 लाख हैं, जबकि 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। लालू यादव का दबदबा यहां इसलिए माना जाता है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 4 रेल कारखाने सारण में लगवाए। बावजूद इसके लालू यादव के MY फैक्टर पर बीजेपी जेडीयू का सोशल इंजीनियरिंग भारी दिखा। इस बार वोटर्स की क्या राय है, देखिए। सारण वासी आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। साथ साथ आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, पता नहीं आप पटना के रास्ते से राजधानी से चल के छपरा आए होंगे। छपरा और पटना के बीच में जो 4 लेन बन रहा है, पिछले 15-16 सालों में यूं ही हाल है। चुनाव में तो सर विकास मुद्दा है सर, और विकास होना चाहिए सर। जो भी जीते सर, रूडी जी जीते हैं या रोहिणी आचार्य जीते, जो भी जीते सर, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को विकास चाहिए सर। यहाँ मान लें कि जो छापरा के लिए कुछ करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो छापरा के लिए लालू जी फैक्ट्री 2-3 को दरियापुर, मढ़ौरा बनाए हैं और यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब सामने है, या डबल डेकर का काम यही तो है। तो मान लें कि अगर वो भी करेंगे तो हम लोग उनको, लेकिन एक भी कारखाना नहीं बनाए वो लोग, ना कोई प्रोग्रेस हुआ। पूरे देश में कमल खिल रहा है, छपरा से भी कमल खिलेगा। आपके पड़ोस में जो खड़े हैं कह रहे हैं कि तो यहाँ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मोदी की कोई चमत्कार यहाँ नहीं चलने वाला है। एक्चुअली छपरा जो है देश के साथ चलता है, देश की लहर मिजाज समझता है। देश के लहर मिजाज अगर कमल है तो यहाँ भी कमल होगा। सारण में शहमाद के खेल में मुकाबला कांटे का रहा। 2009 में लालू ने रूडी को हराया तो 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू की पत्नी राबड़ी देवी और फिर 2019 में समधी चंद्रिका राय को हराकर लालू फैमिली को बड़ा झटका दिया। एक बार फिर रूडी बनाम रोहिणी की लड़ाई की बिसात बिछी है।
रोहिणी आचार्य को अपने परिवार की हार का बदला लेना है तो रूडी को अपना गढ़ बचाना है। आराम पसंद जिंदगी को छोड़ रोहिणी आचार्य चुनाव के धूप का सामना कर रही हैं। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट के लिए लगातार रोड शो करती दिखी, क्योंकि भले ही छपरा सारण लालू का होम ग्राउंड हो, मगर मां राबड़ी देवी और चंद्रिका राय के शिकस्त की टेंशन भी उनके सामने है। इसलिए वोटर्स को साधने के लिए सारण में ही जम गए। हार में एक भी मतलब कि भाजपा ने महिला को सीट तक नहीं दिया, चुनाव तक नहीं लड़ाया। बैठाइए, अच्छा बात है, आप बैठाइए, हम लोग महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं को आगे हमें करना है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें काम करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय चेहरों में से एक राजीव प्रताप रूडी कॉन्फिडेंट हैं कि विकास के कामों की गारंटी पर उन्हें ही जीत मिलेगी। उनका दावा है कि भले ही सारण से लालू परिवार का रिश्ता हो, लेकिन यहाँ की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए लालू फैमिली ने कुछ नहीं किया। रूडी हैट्रिक जमाने के लिए हुंकार भर रहे हैं तो सारण के गढ़ को फतेह करने के लिए लालू खेमे ने तगड़ी बिसात बिछा रखी है। इसमें खुद लालू यादव अपनी बिटिया के लिए स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, कहा छपड़ा आने का मजबूरी हो गया तो मजबूरी ही होगा, तभी छपड़ा आ रहे हैं, नहीं तो कभी छपड़ा तो आते नहीं है। मुकाबला तो बहुत बढ़िया मुकाबला चल रहा है। अब देखिए अब आगे आगे क्या होता है। सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबर ना है। सिंगापुर टू सारण। डॉक्टर बिटिया की पहली पारी के लिए लालू एंड फैमिली ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव समेत पूरा खेमा रोहिणी आचार्य के नामांकन परेड में शामिल हुआ और हुंकार भरी गई कि रोहिणी आचार्य सारण का संग्राम जीत लेंगी। सारण सीट को जिताना है और यहां से लगातार जो लोग जीतते गए लोग हवाई लोग हैं, गरीब के बीच रहने वाला लोग नहीं है। खुद ही स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको देख के वोट देगा लोग, कि मोदी जी को वोट देगा देख के। तो क्या वाकई सारण लोकसभा सीट रोहिणी आचार्य के लिए सेफ सीट है, या फिर सारण सीट पर लगातार 2 बार से कमल खिलाने वाले राजीव प्रताप रूडी तीसरी बार बाजी जीत लेंगे? सांसद भी मजदूर की तरह काम कर सकता है तो बढ़िया बात है कि नहीं? बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात। तो हम ऑमलेट भी बना देते हैं, हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं, वकालत भी कर लेते हैं और उसके बाद जनता के साथ घूम भी लेते हैं, पकौड़ी भी बनाते हैं, भात दाल भुजिया खिला भी देते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई? सारण सीट के समीकरण आपको दिखाएं। पहले समझिए 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में सारण क्यों बन गई सुपर हॉट लोकसभा सीट। जो वर्तमान सांसद है वो तो यहाँ तो आए तक नहीं, यहाँ पे लोग पूरे रास्ते भर बोलते हैं कि उनका हम लोग तो शक्ल तक नहीं देखे हैं। सारण की जनता के लिए अंतरिक्ष में खोजने जाए या सिंगापुर खोजने जाए, बात तो बराबर ना है। एक तरफ डॉक्टर तो दूसरी ओर प्रोफेशनल पायलट। सारण में इंडिया बनाम एनडीए की कांटे की टक्कर की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं देश भर में हो रही है। छपरा जिले से 2009 में वजूद में आई सारण लोकसभा सीट पर सियासत लालू फैमिली बनाम रूडी के बीच घूमती रही है। मुस्लिम यादव फैक्टर यहाँ काम करता है तो दलित महादलित वोटों का समीकरण भी अहम है। सारण में कुल 16,67,253 वोटर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा तकरीबन 4.5 लाख यादव वोटर बताए जाते हैं। सवर्णों में राजपूत वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण और भूमिहार करीब 1 लाख, वैश्य समाज के 3 लाख वोटर हैं। महादलित और दलित समाज के वोटर्स 2.5 लाख हैं, जबकि 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। लालू यादव का दबदबा यहाँ इसलिए माना जाता है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने 4 रेल कारखाने सारण में लगवाए। बावजूद इसके लालू यादव के MY फैक्टर पर बीजेपी जेडीयू का सोशल इंजीनियरिंग भारी दिखा। इस बार वोटर्स की क्या राय है, देखिए। सारणवासी आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। साथ साथ आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, पता नहीं आप
पटना के रास्ते से राजधानी से चल के छपरा आए होंगे। छपरा और पटना के बीच में जो 4 लेन बन रहा है, पिछले 15-16 सालों में यूं ही हाल है। चुनाव में तो सर विकास मुद्दा है सर, और विकास होना चाहिए सर। जो भी जीते सर, रूढ़ी जी जीते हैं या रोहिणी आचार्य जीते, जो भी जीते सर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को विकास चाहिए सर। यहाँ मान लें कि जो छापरा के लिए कुछ करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो छापरा के लिए लालू जी फैक्ट्री 2-3 को दरियापुर, मढ़ौरा बनाए हैं, और यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब सामने है, या डबल डेकर का काम यही तो है। तो मान लें कि अगर वो भी करेंगे तो हम लोग उनको, लेकिन एक भी कारखाना नहीं बनाए वो लोग, ना कोई प्रोग्रेस हुआ। पूरे देश में कमल खिल रहा है, छपरा से भी कमल खिलेगा। आपके पड़ोस में जो खड़े हैं कह रहे हैं कि तो यहाँ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मोदी की कोई चमत्कार यहाँ नहीं चलने वाला है। एक्चुअली छपरा जो है देश के साथ चलता है, देश की लहर मिजाज समझता है। देश के लहर मिजाज अगर कमल है तो यहाँ भी कमल होगा। सारण में शहमाद के खेल में मुकाबला कांटे का रहा। 2009 में लालू ने रूडी को हराया तो 2014 में राजीव प्रताप रूडी ने लालू की पत्नी राबड़ी देवी, और फिर 2019 में समधी चंद्रिका राय को हराकर लालू फैमिली को बड़ा झटका दिया। एक बार फिर रूडी बनाम रोहिणी की लड़ाई की बिसात बिछी है। रोहिणी आचार्य को अपने परिवार की हार का बदला लेना है तो रूडी को अपना गढ़ बचाना है। आराम पसंद जिंदगी को छोड़ रोहिणी आचार्य चुनाव के धूप का सामना कर रही हैं। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट के लिए लगातार रोड शो करती दिखी, क्योंकि भले ही छपरा सारण लालू का होम ग्राउंड हो, मगर मां राबड़ी देवी और चंद्रिका राय के शिकस्त की टेंशन भी उनके सामने है। इसलिए वोटर्स को साधने के लिए सारण में ही जम गए। बिहार में एक भी मतलब कि भाजपा ने महिला को सीट तक नहीं दिया, चुनाव तक नहीं लड़ाया। बैठाइए, अच्छा बात है, आप बैठाइए। हम लोग महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को आगे हमें करना है, उनकी सुरक्षा के लिए हमें काम करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय चेहरों में से एक राजीव प्रताप रूडी कॉन्फिडेंट हैं कि विकास के कामों की गारंटी पर उन्हें ही जीत मिलेगी। उनका दावा है कि भले ही सारण से लालू परिवार का रिश्ता हो, लेकिन यहाँ की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए लालू फैमिली ने कुछ नहीं किया। रूडी हैट्रिक जमाने के लिए हुंकार भर रहे हैं तो सारण के गढ़ को फतेह करने के लिए लालू खेमे ने तगड़ी बिसात बिछा रखी है। इसमें खुद लालू यादव अपनी बिटिया के लिए स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं।